बहुत पुराने ज़माने की बात है जब आसमान पर चांद की रोशनी से ज़्यादा चमकदार कोई चीज़ न थी। एक परिस्तान था जिसका नाम था नूरिस्तान। वहाँ परियां रहती थीं जो रंग बरंगे परों वाली, फूलों की तरह खुशबूदार और सितारों की तरह जगमगाती थीं। उनकी मलिका का नाम था चांदनी परी। वो सबसे खूबसूरत, सबसे मेहरबान और सबसे ताकतवर परी थी। उसके पास एक जादुई आईना था जो मुस्तकबिल दिखाता था, माजी की बातें सुनाता था और जो भी उसके सामने खड़ा होता उसकी सच्ची ख्वाहिश जाहिर कर देता था। एक दिन चांदनी परी ने आईने में देखा कि ज़मीन पर एक गरीब गांव में एक लड़की रहती है जिसका नाम था गुलनार। गुलनार के वालिदैन मर चुके थे। वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ एक झोंपड़ी में रहती थी। वो रोज़ाना जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाती और बेचती ताकि दादी की दवाएं खरीद सके। गुलनार की आंखें बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन वो हमेशा उदास रहती थी क्योंकि उसे लगता था कि दुनिया में उसकी कोई परवाह नहीं। आईने ने चांदनी परी को बताया, ये लड़की नेक दिल है, लेकिन इसकी जिंदगी में अंधेरा छाया हुआ है। अगर तुम इसकी मदद ना करोगी तो वो हमेशा उदास रहेगी। चांदनी परी ने फैसला किया कि वो ज़मीन पर जाएगी और गुलनार की मदद करेगी। अगली रात जब चांद पूरा था, चांदनी परी अपने परों को छुपाकर एक आम लड़की की शक्ल में गुलनार के गांव पहुंची। उसने खुद को चांदनी कहकर मुतारिफ करवाया और कहा कि वो एक मुसाफिर है जो रात गुजारने की जगह ढूंढ रही है। गुलनार ने खुशी से उसे अपनी झोंपड़ी में जगह दी। दादी ने भी उसे प्यार से खाना खिलाया। रात को जब सब सो गए, चांदनी ने चुपके से जादुई आईना निकाला। आईने ने गुलनार की सच्ची ख्वाहिश दिखाई। मैं चाहती हूँ कि दादी ठीक हो जाए, हमारे घर में खुशहाली आए और मैं कभी तन्हा न महसूस करूं। चांदनी रो पड़ी। उसने सोचा कि ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसे कोई बड़ा इम्तिहान लेना पड़ेगा। अगले दिन चांदनी ने गुलनार को बताया कि जंगल के पार एक जादुई फूल है जिसका नाम है रोशनी का फूल। अगर उसे तोड़कर दादी को सुंघाया जाए तो वो फौरन ठीक हो जाएंगी। लेकिन वो फूल एक खतरनाक गार में है जहाँ एक शैतानी देव रहता है जो हर आने वाले को कैद कर लेता है। गुलनार ने कहा, मैं ज़रूर जाऊंगी, दादी के लिए जान भी दे दूंगी। चांदनी और गुलनार मिलकर जंगल की तरफ चलीं। रास्ते में बहुत सी मुश्किलात आईं। तेज़ नदी पार करनी पड़ी, कांटों भरे झाड़ियाँ और रात को भयानक आवाज़ें। चांदनी ने अपने जादू से मदद की, लेकिन उसने गुलनार को बताया नहीं कि वो परी है। आखिरकार वो गार पहुँचे। देव बहुत बड़ा था, उसकी आंखें आग की तरह जलती थीं। देव ने दहाड़ मारी, कौन है जो मेरे इलाके में आया? तुम्हें कैद कर लूंगा। गुलनार डर गई, लेकिन चांदनी आगे बढ़कर कहा, हम रोशनी का फूल लेने आए हैं, अगर तुम हमें रोकोगे तो हम लड़ेंगी। देव हंसा और बोला, ठीक है, एक इम्तिहान। अगर तुम मेरा जादुई पहेली हल कर लो तो फूल मिल जाएगा, वरना कैद। पहेली थी, मैं बोलता हूँ लेकिन मुंह नहीं, मैं उड़ता हूँ लेकिन पर नहीं, मैं आता हूँ लेकिन जाता नहीं, मैं कौन हूँ? गुलनार सोच में पड़ गई। चांदनी ने चुपके से इशारा किया। गुलनार ने कहा, तुम हो सदाए बाज़गश्त, एको। देव हैरान हुआ क्योंकि कोई भी इस पहेली का जवाब नहीं दे पाया था। देव ने गुस्से में फूल दे दिया और गायब हो गया। वापस आकर गुलनार ने फूल दादी को सुंघाया। दादी फौरन ठीक हो गई। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। गुलनार ने चांदनी को शुक्रिया कहा और पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे बगैर ये मुमकिन ना होता। चांदनी ने मुस्कुराकर अपनी असली रूप में आ गई, परों वाली चमकदार परी। गुलनार हैरान रह गई। चांदनी ने कहा, मैं नूरिस्तान की मलिका चांदनी परी हूँ। तुम्हारी नेकी और हिम्मत ने मुझे प्रभावित किया। अब तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई है। गुलनार ने कहा, लेकिन मैं तन्हा महसूस नहीं करना चाहती। चांदनी ने जादुई आईना निकाला और कहा, अब ये आईना तुम्हारे पास रहेगा। जब भी उदास हो, इसमें देखो, तुम्हें अपने दोस्त, खानदान और मुझे नजर आएंगे, और हर रात चांद की रोशनी में तुमसे बात करूंगी। उस दिन से गुलनार खुश रहने लगी। उसका घर खुशहाली से भर गया। गांव वालों ने उसे इज्जत दी और हर पूरे चांद की रात को चांदनी परी उससे मिलने आती, कहानियां सुनती और नई खुशियां लाती।